चलो, पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था मीन के बारे में, तो उसमें हमने 3 सीरीज डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो। इंडिविजुअल सीरीज, एक थी आपकी डिस्क्रीट और एक थी कॉन्टिन्यूअस। तो सेम प्रोसेस पे आपका जो मीडियन है वो भी 3 सीरीज के लिए ही डिस्कस होगा। इंडिविजुअल में कैसे करेंगे, डिस्क्रीट में कैसे करेंगे और कॉन्टिन्यूअस में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मीडियन में लिखूंगा वो मैं आपको लिख रहा हूं कि जब आप बच्चों को क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो, जब आपको क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको कल का याद है तो मैंने आपको ये कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा भी आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन मिलेंगी, बस और कुछ भी नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है भी, x1, x2, x3 से कहां तक, xn तक। ये n ऑब्जर्वेशंस है। तो इस इंडिविजुअल सीरीज का आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपको मीडियन निकालना है। तो आपका पहला स्टेप सुनेंगे कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सबसे पहले आप उनको रीअरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, वो चॉइस आप बच्चों की खुद की है कि जो भी यहां ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी या तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पहला स्टेप है ये जरूर ध्यान रखना है। मीन में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मीडियन में कंफर्म रहेगा। मीडियन कहता है जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही लिखना है आपको। चलिए, अब आपको मैं कहूंगी कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, तो ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, मान लो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है 7 या हो 10, 11, इस तरह से ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो कहने का नहीं, या तो ऑब्जर्वेशंस होंगी ओड या इवन। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, n। तो यहां पे 2 केस डिस्कस होंगे भी। पहला केस जब आपका n ओड हो, और दूसरा केस होगा जब आपका n इवन हो। When n is odd and n is even। पहली चीज सीरीज कैसी हो, फिर बोलिए। उसमें सिर्फ क्या गिवन होती है, उन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या चॉइस आपकी है। उसके बाद 2 केस डिस्कस होंगे, जब n ओड है या नहीं है। तो पहला केस है कि जब आपका n क्या हो, ओड हो, तो उस केस में then the value of n plus 1/2 observation, n plus 1/2 observation is median, मान लीजिए कि n आपका क्या है, 9 है, 9 ओड हुआ, तो यहां 9 लिखोगे, 9 प्लस 1/2 5। तो मीनिंग जो आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, 5th ऑब्जर्वेशन होगी, वो मीडियन होगी। अगर n आपका इवन होगा, then the mean of n/2th and n/2th plus 1, n/2 plus 1 observations will be median.
तो आपको चलो पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। फिर आप बच्चों को ये चीज तो याद होगी मीन डेविएशन। कल आपने पढ़ा था अबाउट मीन, आज आपको पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी बताओ सीरीज इंडिविजुअल है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसको आप ऐसे लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा समीशन xi माइनस मीडियन का मोड और अपॉन स्मॉल n। कल आपको याद हो तो आपने कल पढ़ा था मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहां सिर्फ क्या था मीन, नीचे है, यहां क्या है मीडियन, तो यहां मीडियन भाई है इस सीरीज के लिए इंडिविजुअल सीरीज। तो चलो पहले इसी का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और ये आपको गिवन है अभी डाटा, ये हो गया 36, 72, फिर है आपका 46, 42, फिर है 60, 45, 53 और फिर है 46, 51 एंड 49। ये आपको गिवन है डाटा। तो पहले बताइए सीरीज आपकी इंडिविजुअल, क्योंकि ये आपको गिवन है ऑब्जर्वेशंस। अब आपको सबसे पहली बात निकालना क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे मीडियन। कल आपने 3 क्वेश्चंस पढ़े मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हर क्वेश्चन में आपने मीन निकाला था पहले, तो यहां पहले आपको निकालना है मीडियन। अब मीडियन किस सीरीज के लिए है, सामने लिखा है प्रोसेस। पहले आप इनको असेंडिंग डिसेंडिंग या तो असेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लिखोगे, तो हम लिख रहे हैं असेंडिंग में भी, चॉइस आपकी चाहे डिसेंडिंग में लिखने का। तो सबसे स्मॉल एंट्री क्या है 36, फिर अभी आपकी 42, फिर है 46, 45, 46 आपका कितनी बार है, 2 बार। फिर आप लिखेंगे 49, 51, 53, 60, 72। अब इसमें ये नहीं कि 46 2 बार है तो कहीं सोचो कि एक बार ही लिखते हैं, दोनों बार लिखते हैं। हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग में। अब सेकंड स्टेप में मैंने कहा था अब आप ये देखो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है या इवन है। तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है 10। तो हम कहेंगे भी स्मॉल एन की क्या वैल्यू हुई 10, और ये हो गया हमारा इवन। तो इवन है तो आपके सामने ये वर्ड है, देखेंगे इवन है, तो इवन है तो मैं क्या लिख रहा हूं मीडियन, आवाज नहीं लिखी। तो मीडियन का मीनिंग होगा मीन ऑफ 5th and 6th ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 5th and 6th ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज एन 10, यहां एन को 10 लिखा 5 6, तो मीन ऑफ 5th and 6th will be median. Now what is your 5th observation? 6th observation? इन दोनों का मीन अर्थमेटिक मीन, दोनों का सम 2 से डिवाइड। तो ये हो गया 46 प्लस 49 by 2, तो दिस इज 95 by 2, तो दिस इज 47.5।
ये हो गया मीडियन। तो पहले रिलैक्स करके इसी को देखो क्लियर करें। यस सर। सीरीज कैसी थी? इसमें लिखोगे या डिसेंडिंग, चॉइस आपकी है अभी, तो हमने लिख दिया असेंडिंग। अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ओड है या तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 10। इवन है, इवन है तो ये यूज करना है। तो मीन लिखना है फिफ्थ और, तो ये फिफ्थ है ये सिक्स्थ है, इनका मीन दोनों का सम देख लो अंडरस्टूड हो या नहीं? यस सर। होगी बात क्लियर। अब क्या चाहिए? अबाउट ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अब हम टेबल बनाएंगे किसकी? एक्साई, एक्साई की टेबल। तो एक्साइज कोई भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है। तो अपने जो असेंडिंग में लिखे थे वही लिख देते हैं हम। ये हो गया भाई 36 40 45, आवाज नहीं मिला प्लीज। 46 46 49 51 53 60 एंड 72। अब उसके फॉर्मूले में हमने देखा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूले में कि हमारे पास टेबल बनानी है एक्सआई माइनस मीडियन। एक्सरसाइज लिख दिए। एक्सरसाइज होती क्या है? ऑब्जर्वेशन। ये सारे एक्सरसाइज है। अब जब हम उस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो उसमें वर्ड लिखा है एक्सआई माइनस मीडियन, तो लिख दिया एक्सआई माइनस मीडियन। व्हाट इज मीडियन? 47.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 47.5। 47.5। तो अब हम करेंगे भी 36 माइनस 47.5 माइनस 11.5, फिर 42 माइनस दिस माइनस 5.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 2 सॉरी 49 माइनस दिस 1.5 नेक्स्ट बोलो 3.5 नेक्स्ट हो गया 5.5 फिर बोलिए 12.5 24.5 क्लियर है यहाँ तक कि भाई इन सब में से किसको माइनस करना है? 47.5। अब हमें इसका लिखना है मोड, तो सब नंबर्स को पॉजिटिव। और अब इसके आगे क्या लिखा है फॉर्मूले में? समीशन। तो इन सब का करना है सम, तो वो सम आएगा 70। करके देख लेंगे आप अपना। मीडियन फाइंड करना आ गया? सोच दो। मैंने कहा था कल भी एक एक क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा हर सीरीज का, बस बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो मीडियन क्लियर है? इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज। चलो अच्छा आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे n9 होता 9 प्लस 1/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज फिफ्थ? 46 मीडियन हो जाता है। ठीक है, फिर xi बनाओ, xi माइनस 9 माइनस मीडियन निकाल दो, फिर उनका मोड, मोड सब की वैल्यू पॉजिटिव, फिर उनका सम। तो भाई अब ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो समीशन क्या आया हमारे पास? 70 एंड ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10। तो व्हाट इज दैट? 7। तो ये है पहला क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर एन इंडिविजुअल। तो पहली चीज क्या निकालोगे? मीडियन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, और फिर ये मीन डेविएशन निकालो। ऑब्जर्व कर लो अपना 1 मिनट, क्लियरली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर। क्वेश्चन एक ही पढ़ाया जा रहा है आपको। चलो अब आपकी सीरीज दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको सीरीज बताई थी 2।
एक की डिस्क्रीट और एक की कॉन्टिन्यूअस। तो पहले डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट के बारे में कि मीडियन कैसे फाइंड करोगे उसमें। इसका फॉर्मूला तो यही रहना है, इसमें एक चेंज आएगा वो हम बता देंगे आपसे कि अब हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और पहली जो सीरीज है वो हमारी है डिस्क्रीट। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने कल सीरियसली क्वेश्चंस किए थे घर जाके, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशंस और उनकी फ्रीक्वेंसी। तो पहले होती है ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn। ये तो होगी आपके पास ऑब्जर्वेशंस, और फिर आपको इनकी गिवन होती है फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज तो फ्रीक्वेंसीज होंगी आपकी f1 f2 और अप टू fn। क्लियर है? तो अपना ध्यान से सुनना। इसमें भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है ना, गिवन है ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें भी पहला काम वही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। किनको? ऑब्जर्वेशंस। तो यहां भी पहला स्टेप वही है, अरेंज या रीअरेंज ऑब्जर्वेशंस इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, चॉइस आपकी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? जिसमें क्या गिवन है वहां तो लिखना ही लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें दूसरी चीज आप फाइंड आउट करोगे, कैपिटल एन। स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। तो कल अगर आप बच्चों को याद है तो मैंने ये कहा था कैपिटल एन का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। तो जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम फाइंड आउट करना है आपको, कैपिटल एन। ठीक? अब ये जो कैपिटल एन आएगा, चलो मैं लिख देता हूं, ये क्या है हमारा समीशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसीज का सम। अब ये कैपिटल एन भी कंफर्म एक नंबर ही आएगा। यस सर। अब नंबर दो ही होंगे भैया, तो ओड। तो यहां पहला केस है आपका, जब आपका कैपिटल एन ओड हो, जब कैपिटल एन ओड हो। और दूसरा हुई है जब कैपिटल एन इवन हो। अगर आपका कैपिटल एन ओड है, देन द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 12 आइटम इज मीडियन। ऑब्जर्वेशन नहीं कह रहा हूं मैं, अगर ऑब्जर्वेशन कहोगे तो वही बात होगी। तो हमने बोला है अगर कैपिटल एन ओड होगा तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 12 आइटम इज मीडियन। वो समझा दिया जाएगा क्वेश्चन में। और n अगर क्या हो इवन, देन द मीन ऑफ n बाई 12 एंड n बाई 12 प्लस 1, n by 2 plus 1 items is median. Items is median. तो इसमें ये है, इंडिविजुअल में सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है पहले डिस्क्रीट, इसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मिलेंगी। तो इसमें भी हमारा पहला काम वही है कि जब हमें पता है कि इसमें क्या है, पहला काम है उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अगला स्टेप है इसमें कैपिटल एन निकालना।
फ्रीक्वेंसीज का सम। अब कैपिटल एन या तो ओड आएगा या इवन। अगर क्या है ओड, तो वही n प्लस 1/2 आई टर्म इज मीडियन। ऑब्जर्वेशन नहीं आई टर्म, वो बता दिया जाएगा। और इवन है तो यही। अब इस टाइप में अगर क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड हो रहेगा Fi, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी है। तो यहाँ एक सिंपल वर्ड और लिख दोगे Fi। तो ये होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लिखा है, ये आपको गिवन है एक्सरसाइज। ये अभी 6, 12, फिर है हमारे पास 18, फिर है 24, 30, फिर है 36 और 42। ये की गिवन है फ्रीक्वेंसीज है 5, 4, 7, 9, 18, फिर है हमारे पास 15, फिर है 10, फिर है 5। आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सुनना एक वर्ड बोर्ड से अपना। इसमें भी हमें यही वर्ड फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। चलिए, तो मैंने कल आप बच्चों से ये कहा था भाई, जब भी आपको फाइंड करना हो सबसे पहले आप ये देखो सीरीज कौन सी है। सीरीज कंफर्म डिस्क्रीट होगी। ऑब्जर्वेशंस है और उनकी पढ़ो पहला स्टेप। अच्छा, पहली चीज क्या निकालोगे? मीडियन। जब मीडियन आएगा तो उसके बाद ही तो मीन डेविएशन निकालोगे। तो पहले मीडियन निकालना, और मीडियन का वो प्रोसेस लिखा है। पहला काम पढ़ो, जो ऑब्जर्वेशंस है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है असेंडिंग में, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हम लिख देंगे एज इट इज हमारा एक्सरसाइज। ये हो गया 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। फिर यहां पे लिख देंगे Fi 4, 7, 9। अब ध्यान से सुनना आगे, 18, 15, 10 और 5। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। उस टेबल का नाम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो सिर्फ मीडियन के केस में बनाओगे टेबल। जब सीरीज कैसी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, तो उस केस में हमेशा यहाँ एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो ध्यान से सुनना, पहला वर्ड लिखोगे 4। अगला सुन लो, पहला वर्ड तो 4 ही लिखोगे। नेक्स्ट, इस 4 को 7 में ऐड करना है, 11 को करना है 9 में, 20 को इसमें 38, फिर इसको इसमें भी 53, फिर इसको इसमें 63, फिर इसको इसमें 68। पहला 4 ही लिखो, फिर 4 को ऐड करो 7 में 11 को 9 में 20, 38, 53, 63, 68। समझ गए? किसके केस में बनानी कॉम्युलेटिव? मीडियन के केस में। मीडियन के केस में बनानी है। ये तो नाम से क्लियर है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी मीडियन में, ये जरूर बनाना। अब इसमें सेकंड स्टेप पढ़ो, कैपिटल एन निकालना है। अरे असेंडिंग में तो ऑलरेडी लिखी है एक्सरसाइज, तो अब हमें निकालना है कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या था? फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये आएगा 68। अब कैपिटल एन कैसा नंबर हो? इवन। ये लिखेंगे।
तो अपना ध्यान से सुन लेना। ये हम लिखेंगे भी मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या होगा, मीन। मीन ऑफ क्या लिखेंगे, 34th एंड 35th आइटम्स। छा रहा है बुद्धि में यहाँ तक? ऐसे बैठे हो। अब आपको ये बताना है, मीडियन लिखा आपने, कैपिटल एन इवन था, यहां लिख दिया भाई 34 होगा, यहाँ 35th होगा, तो मीन ऑफ 34 एंड 35th आइटम। ऑब्जर्वेशंस नहीं कहीं दिख रही है यहाँ पे 34th या 35th ऑब्जर्वेशंस नहीं दिख रही भाई। आइटम सुनना आप ध्यान से, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। तो ये कहता है भी आपने जैसे यहाँ पे 4 लिखा, अगला 11 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये ऑब्जर्वेशन 6 है, तो ये 6 कितने टाइम्स रिपीट होती है? 4 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ये ऑब्जर्वेशन 12 कितने टाइम्स लिखी गई है? 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। इस तरह से होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अगले क्या है 11 कॉम्युलेटिव, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक बात सुननी है आप बच्चों से, यहां पे 34 और 35th आइटम है, ये रेंज है 4 से 11, ये रेंज है 11 से 20, 20 से 38, 38 से 53, इस तरह ये रेंज है। तो 34th और 35th जो आइटम है वो किस रेंज में आएंगे? 28 से 20 से 38। अब 34 और 35th ज्यादा नजदीक 20 के या 38 के, तो जो 34th आइटम है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 24। और जो 35th आइटम है उसकी वैल्यू भी 24 ही रहेगी। फिर बोल रहा हूं, 34 और 35th आइटम कहां आएंगे ये बताओ? 20 से 38 में आएंगे ना, तो ज्यादा नजदीक किसके आएंगे? इसके आएंगे। समझ रहे हो बात को? तो 34th आइटम की भी रेंज कहां से कहां होगी? उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 24। सुनो ध्यान से, फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 6 है, कितनी बार रिपीट हुआ? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ध्यान से सुनना, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 9, 18। तो इस 24 की फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 18। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इसको लिखूंगा इन ऑब्जर्वेशंस को, तो मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो पहले मैं 6 को कितनी बार लिखूंगा? 4 बार। पहले मैं लिखूंगा भाई 6 6 6 6 ऐसे लिखूंगा ना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, फिर क्लियर हो गया। फिर मैं 12 को लिखूंगा 7 टाइम्स, इसको 9 टाइम्स, इसको 18। अब सोचो, मैं 24 को 18 टाइम्स लिखूंगा, और फिर जब मैं उनको गिनूंगा ना, तो 34th और 35th पे 24 मिलेगा। यस सर। अब भी नहीं समझे हो? समझ गए। फिर बोल रहा हूं, 6 ऑब्जर्वेशन है, उसको 4 बार लिख लो। 12 को लिखो 7 टाइम्स, 18 को 9 टाइम्स, और 24 को। फिर जब उनको गिनोगे तो 34th और 35th पे क्या आएगा? 24 आएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 34th क्या है? 24। 35th भी क्या है? 24। इनका सम 2 से, तो ये आएगा भाई 24।
बस ये समझने का था इसमें। Yes, sir. सोच लो अपना ध्यान से क्लियर हो जाए। Yes, sir. फिर बोलो डिस्क्रीट है, समझ गए डिस्क्रीट? Yes, sir. ऑब्जर्वेशंस है और Frequency. फ्रीक्वेंसीज है, तो डिस्क्रीट हो गया। Yes, sir. असेंडिंग में लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी लिखी है असेंडिंग में। फ्रीक्वेंसीज है, दिमाग में आया क्या निकाल रहे हैं? मीडियन, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर समझ गए हो कि ये कैसे आना है 34th और 35th आइटम, तो ये भले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेना अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? मीडियन। तो कैपिटल एन क्या आया? 68। कैसा नंबर आया? इवन, सामने लिखा हुआ है, लिख दो फट से। अब हमें सोचना है 34th और 35th आइटम कौन सा होगा, तो वो होगा भाई 24। दिमाग में आ गया कैसे सोचा? Yes, sir. मीन निकाल, आ गया मीडियन। Yes, sir. अब इस पे आ जाओ। इसमें आप सबसे पहले हम लिखेंगे xi माइनस मीडियन। सबसे पहले ये नंबर xi माइनस मीडियन। अब मीडियन कितना है हमारे पास? 24, तो xi माइनस 24। Yes, sir. These are xi's, minus 24, minus 18, minus 6, sorry, minus 12. Next, minus 6, 0. फिर आप लिख देंगे 12, फिर आप लिखेंगे सॉरी 6, फिर 12, 18। अब इन सब का क्या लिखना है? मोड, पॉजिटिव। हो गया? अब आप एक टेबल बनाओगे Fi इंटू xi माइनस 24 का मोड। यहां लिख लो 24। Yes, sir. अब किससे मल्टीप्लाई करना है? Fi, तो Fi इंटू xi माइनस 24, तो दीज आर योर Fi, Yes, sir. उनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे 72, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 84, फिर आप लिखेंगे 54, 0, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 90, 120, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 90। अब इन सब का आप क्या करेंगे? सम। अब इन सब का जो भी सम आएगा उसको यहां लिखना है, और यहां स्मॉल एन की बजाय कैपिटल एन लिखना है। जो भी इन सब का सम आएगा उसको वहां लिखोगे, और नीचे आपको लिखना है कैपिटल एन। व्हाट इज कैपिटल एन? तो ये होता है डिस्क्रीट। सोच लो क्लियर हो या नहीं हो, Yes, sir. बहुत ध्यान से सोच लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं आपसे, आपको करके दिखाने दो। Yes, sir. ठीक है भाई, चलो थैंक यू।